हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किन्हीं भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? इसमें क्या आ रहे हैं, वेरिएबल आ रहे हैं और कांस्टेंट आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या है, 2 क्या है कांस्टेंट और x और y क्या है वेरिएबल। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम इनका देखेंगे मल्टीप्लाई। क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोमियल टू मोनोमियल। अगर कोई सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म मतलब जैसे एक्स है, वाई से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टर्म वाइज नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है टाइप नंबर 1 में मोनोमियल टू मोनोमियल। क्या आता है बच्चों? मोनोमियल टू मोनोमियल। इसका मतलब अगर कोई सिंगल टर्म है, क्या, 2x इंटू 3y, तो यहाँ पे 2x क्या है, एक मोनोमियल, 3y भी क्या है, एक मोनोमियल। तो मोनोमियल को जब हम मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम किस पे ध्यान रखेंगे, नंबर्स पे। किस पे ध्यान देंगे? नंबर्स पे। यहाँ पे 2 भी क्या है, एक नंबर, 3 भी क्या है, एक नंबर। तो पहले हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा कितना होता है, 6 हो गया, 6। अब हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। क्या है? एक्स और वाई। तो एक्स इंटू वाई हो जाता है एक्स वाई। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स वाई। ठीक है। अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें, मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं एक्स की पावर 3 से, एक्स की पावर 3 से, तो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एड। क्या हो जाती है बच्चों? एड। जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी तो सेम ही हो रहा है। यहाँ पे बेस क्या है, एक्स, तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो पावर क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। यानी बेस क्या रहेगा, एक्स, पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3, तो एक्स की पावर 5। तो ये तो था हमारे पास बेसिक मल्टीप्लाई। क्या था? बेसिक मल्टीप्लाई ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल टू मोनोमियल। अगर मेरे पास एक बाइनोमियल है, यानी इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, जिसमें 2 टर्म आ रहे हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल से। मतलब टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे अगर x है, इसको y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करना है। अगर x है, इसको y प्लस जेड से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे x क्या है, मोनोमियल, और y प्लस जेड क्या है, बाइनोमियल। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो क्या आएगा, x इंटू वाई, प्लस का क्या आएगा, प्लस। ठीक है। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे z से, यानी जो ये x है किससे मल्टीप्लाई होगा, z से। तो क्या हो जाएगा, x इंटू जेड। क्या हो जाएगा, x इंटू जेड। तो एक्स वाई क्या बन गया, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू जेड बन गया एक्स जेड। तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर से, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर से, तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स क्यूब से।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से। ठीक है, अब हमारा जो प्लस आ गया है इसको प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब जो एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? बाय स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर इंटू बाय स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमने कुछ नहीं किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 5। क्यों? हमने अभी सीखा था क्या? बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। क्या हो जाएंगी? ऐड। 2 + 3 5 प्लस, यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो क्या लिख देंगे? एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया हमारा? आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। इसकी बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में हमारे पास आएंगे मोनोमियल इंटू ट्राइनोमियल। मतलब अगर हमारे पास सिंगल टर्म है और ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है तो उनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे अगर मेरे पास है बाहर ए और इसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी प्लस डी से, तो हम क्या करेंगे? जो हमने टाइप नंबर 2 में किया, 2 में क्या किया? हमने टाइप नंबर 2 में पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ये साइन लगाया, फिर हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने साइन लगाया, फिर हमने ए को डी से मल्टीप्लाई किया, वही साइन लगाया। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, यानी कि ए इंटू बी करेंगे प्लस ए इंटू सी करेंगे प्लस ए इंटू डी करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आगे देखो, अगर मुझे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, अगर मुझे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड से, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स से। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, यानी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस, अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे जेड से, अब देखो ये लास्ट में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब। एक बात ध्यान रखना, अगर ऊपर नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड एक्स स्क्वायर जेड। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।